हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्राइड एजुकेशन पे। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा है कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का 6.1 कर चुके हैं। अब हम लोग इसके बाद जो आगे करने वाले हैं वो हम लोग करेंगे यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, यानी हमारा जो एक समान दर से हमारा जो भी चीज घटेगा या बढ़ेगा वही हम लोग करने वाले हैं। देखिएगा आप लोग, सबसे पहले इसकी जो क्या है यूनिफॉर्म रेट ऑफ डिक्रीज और इंक्रीज क्या होता है, इसकी पहले आप लोग डिफिनेशन देख लीजिए। किताब में वैसे भी आप लोगों का दिया हुआ है, देख लिखा है कि इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ एंड इफ द रेट ऑफ डिक्रीज इक्वल देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म रेट ऑफ डिक्रीज और डिप्रिसिएशन। देखिएगा, बोला है ना कि कोई भी दर से अगर कोई चीज बढ़ते जा रहा है, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा। अगर सेम रेट से, यूनिफॉर्म का मतलब सेम रेट, अगर सेम दर से कोई चीज बढ़ रहा है तो उसे यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज कहेंगे। और अगर सेम रेट से कोई चीज घटते जा रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म रेट ऑफ डिक्रीज कहलाएगा। तो देखिएगा, इसमें जैसे कि हमारा कुछ भी आ सकता है, ठीक है। इन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, चाहे वो पॉपुलेशन में वृद्धि हो। देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर कोई भी चीज है तो हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो और बहुत सारी चीजें हैं उसमें क्या होता है, हमारा बहुत सारा पॉपुलेशन है। अगर मान लीजिए कि अभी हमारा क्या है, अभी हमारा 10,000 है, लेकिन अगर 10% कर करके हर साल घट रहा है तो 3 साल बाद आपका कितना हमारा पॉपुलेशन हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन हमारा बनता है इससे। ठीक है कि हर साल अब 10% के दर से पॉपुलेशन घट रहा तो 3 साल बाद कितना पॉपुलेशन होगा। चाहे पॉपुलेशन में ये सारी चीजें हो सकती है, चाहे इंक्रीज द नंबर ऑफ लर्नर्स, ठीक है, पढ़ाई करने वाले छात्रों में वृद्धि होना, ठीक है। इंक्रीज प्रोडक्शन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रोथ। यानी किसी भी फील्ड में, ठीक है, वो चाहे इंडस्ट्री के फील्ड में हो, चाहे पढ़ाई के फील्ड में हो, चाहे किसी भी फील्ड में, चाहे किसी के प्रोडक्शन के फील्ड में हो, अगर कोई चीज हमारा बढ़ते जा रहा, वृद्धि हो रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म रेट से। सबसे मेन चीज है कि यूनिफॉर्म रेट से अगर किसी चीज का वृद्धि हो रहा तो हमारा ये चीज कहलाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग आगे देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी हमारा घटने के सेंस में, जैसे कि अगर कोई हमारा क्या है मशीन है, ठीक है, उस मशीन का अगर अभी दाम अगर 10,000 है तो आगे चलकर उस चीज का अगर क्या होगा हमारा, अगर वो ओल्ड होते जा रहा, पुराना होते जा रहा, तो उसका दाम में घटते जाएगा। मान लीजिए हर साल अगर 5% करके उसका दाम में कमी आते जा रही है तो 2-3 साल बाद उसका कुछ कम दाम हो जाएगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म रेट से अगर डिक्रीज भी हो रहा है कोई सामान तो हमारा क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म रेट ऑफ डिक्रीज या डिप्रिसिएशन, ठीक है। सिंपल सा बात है। अब चलिए हम लोग देखते हैं, एक एग्जाम्पल से आपको बता देते हैं। देखिएगा बोर्ड पे, अगर एग्जाम्पल से अगर बताते हैं, मान लीजिए कि अभी हमारा 10 कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, पॉपुलेशन ही मान लेते हैं। ये एक एग्जाम्पल से आप लोग करके दिखाते हैं हम कि मान लीजिए ये पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन जो अभी प्रेजेंट का पॉपुलेशन है वो हमारा मान लीजिए कि 10,000 हमारा प्रेजेंट का पॉपुलेशन है। ये पॉपुलेशन है, मतलब आदमी लोग है, ठीक है, इतना हमारा पॉपुलेशन है, पर्सन है किसी गांव में। अगर मान लीजिए किसी बीमारी हो गया, उस गांव में फैल गया, या कुछ किसी भी चलते, अभी कोरोना वायरस ऐसे भी चल रहा, ठीक है, लेकिन ना करे किसी को हो, ठीक है, सब कोई घर में रहें और स्वस्थ रहें, ये हम लोग दुआ करते हैं। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पे हम अगर 10,000 आदमी है किसी गांव में, अगर मान लीजिए अगर बोला है कि ये 10% का रेट से हर साल आदमी लोगों की किसी ना किसी सैलाब आ गया, तूफान आ गया, या किसी भी वजह से अगर डेथ होते जा रही है तो 3 साल बाद आफ्टर 3 ईयर कितना हमारा, ठीक है, आबादी हो जाए। आफ्टर 3 इयर्स कितना आबादी वहां का हो जाएगा। तो मान लीजिए अगर 10%, अभी ये सिर्फ एग्जांपल दिखा रहे हैं हम आपको, ठीक है, कि मान लीजिए अगर एक साल में 10% बढ़ रहा तो ये यूनिफॉर्म रेट है, यानी दूसरे साल भी 10% घटेगा, तीसरे साल भी 10% घटेगा। यानी पहले साल अगर किसी में घट गया, मान लीजिए ये 10,000 है, ये 10,000 में पहले साल एक 10% कितना आएगा, 10% आपका इसका आ जाएगा 1,000 रुपए, ठीक है, आपका आ जाएगा 1,000 रुपए। तो मान लीजिए 1,000 पहले साल घट गया तो अब आपका बच कितना गया, 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर आपका जो बच गया वो 9,000 बच गया। फिर इसका 10% हमारा घट जाएगा, ठीक है, फिर इसका 10% घट जाएगा, यानी 900 घट जाएगा, फिर 900 घट जाएगा, 9,000 में 900 घट जाएगा तो 8100 बचेगा। लास्ट में ये तीसरे साल आपका अगर ये घट जाएगा तो आपका कितना बचे, यहाँ 810 अगर घटा दीजिएगा तो ये हमारा यही एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। तो यानी पहले ईयर जितना हमारा होगा उसमें 10% घटेगा, फिर अगले साल जितना हमारा बचेगा पॉपुलेशन, फिर उसमें से 10% घटेगा, फिर हमारा जितना बचेगा वो लास्ट में हमारा जो आएगा फाइनल, ठीक है।
वो हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। तो यही होता है यूनिफॉर्म रेट ऑफ डिक्रीज और इंक्रीज। ये तो हमारा डिक्रीज हो रहा है और यही अगर इंक्रीज होने लगे कि हर साल 5% बढ़ रहा है, तो यही सिस्टम से चलता है। लेकिन हम लोग कुछ फॉर्मूला से करेंगे, हम लोग ऐसे नहीं लेके चलेंगे, बस ये समझाने के लिए आपको करें। चलिए हम लोग कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए फॉर्मूला तो इसमें सेम ही है, बस इसमें जो हमारा डिक्रीज का है वो अलग से एक आ जाता है। चलिए फॉर्मूला देखते हैं। तो दोस्तों देखिए ये हमारा पहला फॉर्मूला है। जब भी क्या होगा, कोई चीज इंक्रीज होगा तो हम लोग जो इनिशियल अमाउंट होगा, वो चाहे पॉपुलेशन का हो, चाहे हमारा प्रिंसिपल हो, पैसा हो या मशीन का दाम हो, कोई भी चीज हो, उसको हम लोग क्या मान लेंगे, मान लीजिए प्रिंसिपल की जगह पे उसको रख देंगे। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल हो या हमारा कोई भी इनिशियल वैल्यू ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का जो हमारा इनिशियल वैल्यू होगा वो उसको हम लोग पी मान के चलेंगे। ठीक है, और जितना रेट से आपका वृद्धि होगा, इंक्रीज होगा, उसे रेट परसेंट हम लोग मान के चलेंगे। ठीक है, R%। और देन आफ्टर एन ईयर, और बोला रहेगा कि कितने सालों बाद, एन की जगह पे मान लीजिए 2 साल, 3 साल, 4 साल, 2.5 साल, 2 साल, ठीक है, वन हाफ ईयर, तो ये आपका दिया रहेगा उतने साल बाद ये कितना हो जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला आपका कुछ चेंज नहीं करना है, जो हम अमाउंट इंटरेस्ट में लगाते थे वही लगाएंगे। देखिए यहां पर देखिए अमाउंट यानी सिंपल सा वही बात बोल रहा है कि आपका मान लीजिए प्रिंसिपल दिया इनिशियल वैल्यू, आपका इतना दर से वो बढ़ रहा और इतने सालों में कितना बढ़ जाएगा, तो यहां हमारा अमाउंट यानी उसका मेन वैल्यू जो निकालना होगा वो हमारा निकल आएगा। तो इसका वही फॉर्मूला लगेगा। इंक्रीज वाला में ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो हम लोग अमाउंट निकालने के लिए कर रहे थे। डिक्रीज वाला में कुछ नहीं होगा, आपको दिखाते हैं, वो भी बहुत आसान है। देखिए दोस्तों, जब हमारा क्या होगा, ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला है कि जब हमारा क्या होगा, अगर घटेगा यानी डिक्रीज होगा रेट, देखिए वही प्रिंसिपल जो इनिशियल अमाउंट होगा उसको हम प्रिंसिपल मान के चलेंगे, या भी किसी भी चीज का इनिशियल वैल्यू हम लोग को पी मान के चलेंगे। ठीक है, रेट परसेंट, अब यहां रेट परसेंट बस क्या आ जाएगा कि कितना दर से वो घट रहा है चीज, वो यहां पे रेट जो परसेंट होगा वो घटने का मतलब हमारा डिक्रीज होने का हमारा रेट दिया होगा, और वही एन ईयर बाद बोलेगा कि कितना हो जाएगा हमारा घटने के बाद। ठीक है, एकदम आसान है। द वैल्यू विल बी, तो वैल्यू कितना आएगा अब बताइए। तो यहीं पे वही चीज हमें निकालना होगा यार, घटने के बाद भी जो हमारा मिलेगा, सिंपल सा बात है, अमाउंट लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा बात नहीं कि वो चीज हमारा क्या आएगा, ज्यादा आएगा। अगर घटेगा तो यार सही सा बात है, प्रिंसिपल जितना होगा उससे क्या आएगा, वो कम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, वही फॉर्मूला रखना है, सिंपल सा वही फॉर्मूला रखना है। बस यहां पर क्या कर दीजिएगा, आप माइनस दे दिए, क्योंकि रेट घट रहा है ना, इसीलिए बस यहां माइनस दे दीजिए। ये हमारा 2 फॉर्मूला लगेगा। अब और बाकी जो भी क्वेश्चन में जो भी हमारा सॉल्यूशन का जैसा मुताबिक आएगा उसको आपको बताएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, एट प्रेजेंट द पॉपुलेशन ऑफ विलेज ऑफ फलानपुर इज 10,000. If population is being increased at the rate of 3% every year, let us write by calculating its population after 2 years. सिंपल सा बात बोला है कि अभी का आबादी, एट प्रेजेंट बोला यानी अभी का आबादी कितना है, 10,000 है। तो बोला गया है कि कितना वो बढ़ जाएगा। देखिएगा यहां मेन आप पकड़ के चलिएगा, इंक्रीज बोला है, तो कितना इंक्रीज हो जाएगा कि हर साल अगर वो बढ़ रहा है कितने रेट से, 3% के रेट से, और कितने साल बाद का पूछा है, 2 साल के बाद का पूछा है। देखिए सारी चीजें हमें मौजूद है। देखिए आपको अभी बताएगी कि जो हमारा इनिशियल चीज होगा उसको प्रिंसिपल मान के चलिएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग अब या तो प्रिंसिपल लिखेंगे नहीं, प्रेजेंट तो क्या लिखेगा, प्रेजेंट पॉपुलेशन। ठीक है, कितना है आपका, 10,000 है, और आपको पता है कि कितना रेट से इंक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना हो रहा भाई, 3% करके, और आपका टाइम जो दिया है कितने टाइम के बाद वो पूछा है। ठीक है, आफ्टर 2 इयर्स, यानी 2 सालों बाद कितना आपका हो जाएगा ये पूछा है। तो निकाल लीजिए पॉपुलेशन ऑफ द विलेज, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स, 2 सालों बाद कितना हो जाएगा। देखिए 2 सालों बाद कितना हो जाएगा, आप लोग वही फॉर्मूला लगाइए, सिंपल सा। प्रिंसिपल वाला क्या था, ये हमारा क्या है, अमाउंट, मान लीजिए कि ये हमारा अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला था, प्रिंसिपल और प्लस ये, तो यहां पे प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला मत लीजिए, डायरेक्ट पुट करिए। पी इनिशियल आपका वैल्यू कितना है, 10,000 है हमारा, और 1 प्लस रेट कितना दर से बढ़ रहा है, 3 के दर से, बटा में 100, कितने सालों का बाद पूछा है, 2 सालों के बाद का पूछा है। तो यह 101 और 103 आ जाएगा ऊपर, 100 ठीक है, और 103 बाई 100 का होल स्क्वायर। अब देखिए
103 बाई 100, 103 बाई 100। देखिए जितना का पावर होता है वो उतना मतलब बेस को मल्टीप्लाई किया जाता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो हमारा आंसर आएगा 10609। ठीक है, 2 सालों बाद हमारा, आप लोग यहां लिखा हुआ है, ठीक है, बाद में भी लिख सकते हैं, 2 सालों बाद हमारा आबादी कितना हो जाएगा, 10,609। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ अ स्टेट। एक स्टेट का जो है इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन का रेट, ठीक है, 2% करके हर ईयर, यानी हर एवरी ईयर में। देन प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 8 करोड़। ठीक है, अगर 8 करोड़ से अभी पॉपुलेशन, लेट अस कैलकुलेट द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट आफ्टर 3 ईयर। तो 3 सालों के बाद कितना हो जाएगा, देखिए इंक्रीज कर रहा, सेम एकदम सवाल है, आराम से बनाइए। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा कि आपका जो प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया है, प्रेजेंट पॉपुलेशन 8 करोड़ है। ठीक है, 8 करोड़, ठीक है, ये आपका प्रेजेंट का पॉपुलेशन हुआ। अब रेट इंक्रीज हर साल बढ़ कितना बढ़ रहा, इंक्रीज 2%, 2% करके, और कितने साल के बाद का पूछा है, आफ्टर 3 इयर्स, 3 सालों के बाद पूछा है, तो आपका इंक्रीज हो रहा, तो वही फॉर्मूला लगाइए आप। ठीक है, पॉपुलेशन आफ्टर 3 इयर्स। देखिए प्रिंसिपल किसको मानिएगा, ये हमारा इनिशियल अमाउंट यानी 8 करोड़, और आपका आ जाएगा यहां 1 प्लस रेट कितना है 2%, और बटा आपका 100, और ये आपका कितना ईयर है 3, तो 3 का होल क्यूब। देखिए 8 करोड़, और यहां आपका आ जाएगा, ठीक है, 102 बटा 100, और यहां आपका क्यूब, तो 8 करोड़ और 102 बटा 100, 102 बटा 100, 102 बटा 100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखिए आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करके देखिएगा दोस्तों घर में। ठीक है, यहां आपका आ जाएगा 84896640। ठीक है, ये आप लोग करके देख लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझा होगा। ये चैप्टर भी बहुत जल्दी इंशाल्लाह हम लोग फिनिश करने की कोशिश करेंगे, और आप लोग अपना बेस्ट देने की कोशिश करिए, और हम लोगों का जितना पॉसिबल हो आप लोग इसको क्या करिए, आप लोग हमारे चैनल को जिनको ज़रूरत है उन तक पहुंचाइए। ठीक है, चलते हैं, जय हिंद।